हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ अब्दुल्ला मुगल, पेपर वन फैकल्टी ऑन सदफ एकेडमी। आप सबका सदफ एकेडमी के अंदर इस्तकबाल करता हूं। आज हम यूजीसी नेट के पेपर वन के एक और सब यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस जून में भी और दिसंबर 2024 में भी, और उससे पहले भी एनटीए का तकरीबन 1.5 साल से ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ जो है मेथड्स हैं, कुछ जो है टूल्स हैं, उनको हम अगर अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान रहेगा। आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहना। तो इसमें सबसे पहला है थिंक पेयर शेयर। टीचर गिव्स अ क्वेश्चन टास्क, स्टूडेंट फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली देन पेयर अप टू डिस्कशन, फाइनली शेयर आइडियाज़ विद द क्लास। इसमें होता क्या है, थिंक पेयर शेयर में सबसे पहले टीचर एक क्वेश्चंस देता है। तो क्वेश्चन जो होगा, उस क्वेश्चन को अकेला एक स्टूडेंट बैठकर उसको सोचेगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद वो पेयर बनाएगा। अगर खुद उसकी समझ में नहीं आएगा तो वो पेयर बनाता है, और पेयर बनाने के बाद उसको क्या करता है कि उसका सोल्यूशन ढूंढता है और फिर उसको जो है आंसर करता है। तो थिंक पेयर शेयर है ना, पहले सोचता है, पहले अकेले सोचता है, फिर उसके बाद जो है वो अपना पेयर बनाता है, अपने क्लासमेट को लेता है, एक को लेता है, दो को लेता है, और देन जो है उसके बाद जो है ग्रुप की सूरत में जो है एक फाइनल जो आइडियाज़ होगा वो जो है वो क्लास के साथ शेयर करेगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। और इसमें जो है थिंक पेयर शेयर, इसमें होता क्या है, तो अपनी लैंग्वेज, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आप कश्मीरी हो, आपकी बंगाली हो, आपकी हिंदी हो, आपकी उर्दू हो, तो जिस भी लैंग्वेज में है आप उसको उसका जो है उसके हिसाब से लिखते रहें अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो सिर्फ इतना समझें कि ये होता क्या है। तो क्योंकि वर्डिंग्स एज इट इज़ तो नहीं आती है, वो स्टेटमेंट वाइज कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी जो है मेथड को लेकर होनी चाहिए। तो थिंक पेयर शेयर में क्या होता है कि पहले एक बच्चा सोचेगा, फिर जो है उसको जब क्वेश्चन, पहले सब टीचर क्वेश्चन देगा, अब क्वेश्चन में जो है बच्चे को समझ में नहीं आई तो अकेला बैठ के सोचेगा, अकेला नहीं हो पाएगा तो दो का पेयर बना लेगा, फिर तीन का पेयर बना लेगा, और आखिर में जो है जो आइडिया होगा वो जो है क्लास को शेयर करेगा। तो ये एक मेथड होता है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आता है जिक्सॉ मेथड। जिक्सा मेथड की लाइक पजल, यानी पजल की तरह होता है। टीचर डिवाइड टॉपिक इनटू पार्ट्स। टीचर जो है इसको जो टॉपिक होता है उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ईच स्टूडेंट लर्न वन पार्ट देन टीच अदर्स। कि हर जो है स्टूडेंट जो होता है वो उस अलग अलग जो है उस पार्ट को लर्न करता है, और फिर उसके बाद वो जो है अदर्स को समझाता है। इसमें असल में होता क्या है, जिक्सा मेथड एक ऐसा मेथड है, जिस तरह आजकल जो ऐड चल रहा है, कुछ मैंने देखा है यूट्यूब पे, वो मैप का ऐड देते हैं। तो मैप की अब वो प्लास्टिक का इस तरह का वो एक बनाया है कि जिसमें वो अलग अलग हो जाती हैं सारी स्टेटें। आपने देखी होंगी जो ऐड्स आ रहे हैं मैप बनाना, तो इंडिया मैप है, तो वो स्टेटें अलग अलग होती हैं, तो उसको जोड़कर जो है एक मॉडल बना दिया जाता है, तो पूरा मैप बन जाता है। तो जिक्सा मेथड एक इसी तरह का एक तरीका होता है कि जिसमें अलग अलग पार्ट में क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया जाता है। अलग अलग पार्ट में किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जाता है, या किसी भी चीज़ को, टॉपिक को डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो है उसको जोड़कर एक पूरा जो है वो बना दिया जाता है, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो इसी तरह दो दो तीन तीन चार चार बच्चों को कुछ कुछ टॉपिक दे दिया, तो बच्चे अपने अपने लेवल पे उस टॉपिक को उसको कंप्लीट करते रहेंगे, और आखिर में उसका जो है सोल्यूशन दे देंगे। तो इसी तरीके से एक जिक्सा मेथड होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। जिक्सा मेथड क्या होता है, तो एक पजल की तरह का होता है, और इसमें क्या करता है कि टीचर डिवाइड कर देता है, अलग अलग पार्ट्स में दे देता है। तो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए कि जिक्सा क्या होता है, कि जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को अलग अलग पार्ट में जो है होमवर्क दिया जाता है, वर्क दिया जाता है, वो उसको क्या करते हैं, और लास्ट पे वो पूरा एक मॉडल बन जाता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैंने बताई, या बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह वो मकान बनाने के लिए छोटे बच्चों को बहुत सारे वो दिए जाते हैं खिलौने, तो उसमें कुछ भी बनाते हैं, कभी वो बिल्डिंग बनाते हैं, कभी वो उसका कुछ भी बना लेते हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो उस हिसाब से किसी तरह एक जिक्सा मेथड है कि बच्चों को अलग अलग पार्ट में जो है करके दे दिया जाता है, और बच्चे उसको जो है लास्ट पे जो एक मॉडल बना देते हैं, या एक जो है सोल्यूशन ढूंढ के, या एक जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करके टीचर को दे देते हैं। तो ये एक इस तरीके का जो है जिक्सा मेथड होता है। उसके बाद आता है राउंड रोबिन डिस्कशन। ये क्या होता है राउंड रोबिन डिस्कशन? स्टूडेंट सिट इन अ ग्रुप 3 और 5, 3 से 5 लोगों के बीच का एक छोटा सा ग्रुप होता है। 1 बाई 1 ईच स्टूडेंट स्पीक। तो उसमें एक एक जो है करके जो है बच्चा जो है बोलता है और आंसर देता है, और हर किसी के पास जो है इक्वल चांस होता है, हर किसी के पास बराबर चांस होता है कि वो क्या करे कि उसका आंसर दे। तो ऐसा नहीं है कि राउंड रोबिन ने मतलब एक अलग ग्रुप डिस्कशन बना दिया, उसमें हर किसी के पास चांस है, उसको हर किसी को एक्सप्लेन करना है, हर किसी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा,
2 या 3 4 या 5 3 का या 5 लोगों का ये ग्रुप होता है। तो इसमें जो है कोई भी अगर टीचर क्वेश्चन देगा तो उस क्वेश्चन को गौर से सुना जाएगा और उसके बाद हर किसी को अपने-अपने हिसाब से जो है उसका आंसर देना होता है। तो उसके बारे में जो है जवाब देना होता है। ये जो होता है राउंड रॉबिन। उसके बाद है पीयर टीचर। पीयर टीचिंग क्या होता है कि स्टूडेंट एक्ट एज अ टीचर्स फॉर देयर पीयर्स। जो उसके पास पीयर्स होता है, जो उसका ग्रुप बना होता है, जो उसका हमजोड़ी होता है, तो उसके साथ उसको कैसे एक्ट करना है, एज अ टीचर एक्ट करना है। उसको हेल्प करना है किसमें, कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एज ए टीचर जो है वो एक्ट करेगा अपने साथ वाले के साथ, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बनेगी। जब वो एज ए टीचर पढ़ा रहा होगा अपने साथ वालों के साथ, तो उससे क्या होता है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये भी एक तरीका है कोऑपरेटिव लर्निंग का, मिलजुल कर पढ़ने का। तो ये भी एक बेहतर तरीका है, एक बेहतर मेथड हो सकता है। उसके बाद आता है बस सेशन। बस सेशन क्या होता है? एक होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होता है बड़े लोगों का, जिसमें बहुत सारे लोग हों। एक होता है बस सेशन। बस सेशन उस स्मॉल ग्रुप होता है। स्मॉल ग्रुप 4 से 5 लोगों का होता है और जिसमें जो है कोई भी जो है टॉपिक हो, उसको कुछ मिनट के लिए डिस्कस किया जाता है और अपने बहुत सारे आइडियाज़ और सॉल्यूशन जो है शेयर किए जाते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बनाया कि बस सेशन क्या होता है? तो ये स्मॉल ग्रुप होता है। स्मॉल ग्रुप छोटे लोगों के लिए, ये 4 से 5 लोगों का जो डिस्कशन होता है, उसको बस सेशन कहते हैं। बड़ा जो होता है सेशन, उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं और उसके पीछे कोई ना कोई आइडिया होता है, कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई कोई चीज़ होती है जिसको लेकर जो है ये किया जाता है। तो ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए कि बस सेशन एक 4 से 5 लोगों का जो है ग्रुप होता है, जिसमें कोई भी आइडिया और कुछ भी जो है कुछ मिनट के लिए जो है उसका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए जो है किया जाता है। उसके बाद आता है फिश बाउल। ये इस तरह का होता है इनर सर्कल्स डिस्कशन। आउटर सर्कल ऑब्जर्व, टेक्स नोट्स, देन डिस्कशन व्हाट दे लर्न। असल में ये होता क्या है कि इसमें 2 सर्कल बनाए जाते हैं। एक जो है बाहर सर्कल बनता है, एक अंदर सर्कल बनता है। अंदर 2 लोग, ये 3 से 5 लोगों के बीच में होता है। 2 लोग अंदर बैठेंगे और अंदर वाले सर्कल में, और उसमें क्या करेंगे कि वो नोट्स बनाएँगे। 3 लोग बाहर बैठेंगे और वो क्या करेंगे, बोलेंगे। इसी तरह जो अंदर लोग होंगे वो बाहर आ जाएँगे और बाहर वाले अंदर चले जाएँगे और इस तरह बैठकर आपस में डिस्कशन होगी। इसमें नोट्स बनाते हैं। 1-2 जो है नोट्स बनाएँगे और 3 जो है बोलेंगे इसी तरह। तो ये एक तरीक़ा-ए-कार होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट की डेवलप होती हैं। जिस तरह बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। जब स्टूडेंट के सामने बैठकर डिस्कशन मेथड में डिस्कशन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ईज़िली वे में इंसान को समझ आ जाती हैं, उसके मुकाबले में कि बंदा खुद अकेले बैठकर पढ़े। तो ये भी एक तरीक़ा-ए-कार हो सकता है किसी को अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप क्या करो कि 2 सर्कल बना लो, उसमें एक जो है अंदर सर्कल होगा और एक बाहर सर्कल होगा। तो ये एक मेथड है जो है कोऑपरेटिव लर्निंग का, जिसमें 2 सर्कल बनाए जाते हैं, एक अंदर सर्कल होता है, एक बाहर सर्कल होता है। जो अंदर लोग होते हैं वो नोट्स बनाते हैं और बाहर वाले जो है बताते रहते हैं, तो डिस्कशन करते हैं। इस तरीके का जो है एक तरीक़ाकार है, इसको फिश बाउल मेथड कहते हैं और इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप पेपर एनालाइज़ करोगे तो फिश बाउल के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद आता है 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स मतलब ये कि 4 अलग-अलग कॉर्नर। ये दिखने में बहुत आसान है ये सारे मेथड जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। क्योंकि बहुत जो है उस वक़्त एग्ज़ाम के अंदर प्रेशर भी होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आती हैं। तो इनको नोट बनाते रहें और अपने साथ-साथ में अपनी लैंग्वेज में इसको लिखते जाएँ, ताकि आपको जब भी रिवाइज़ करना हो तो आसानी से आप इसको समझ पाएँ, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो 4 कॉर्नर में ये होता है कि हम 4 अलग-अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं। मतलब हमने ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन दिया टीचर ने और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एक एग्री करेगा, एक डिसएग्री करेगा, एक जो है बिल्कुल खामोश रहेगा और एक जो है 4 मतलब उसके पास ऑप्शन हो। तो ये 4 के 4 ऑप्शंस, अब उनको क्या करना है कि अपने आंसर को डिफेंड करना है कि मैंने क्यों ये इस आंसर के साथ गया। तो ये एक तरीक़ाकार होता है कि 4 ऑप्शन हों, किस पे एग्री है, क्यों एग्री नहीं है, क्यों डिसएग्री है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह 4 ऑप्शन हो, यही इसकी बेस्ट एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो उसको जो है हम क्या करेंगे, 4 कॉर्नर में एक-एक जो है आंसर के साथ, एक-एक जो है ऑप्शन के साथ हम चले जाएँ और उसके बाद हम अपने-अपने आंसर के बारे में बताएँ कि हम इस आंसर के साथ क्यों गए, हमने क्यों पढ़ा, हमने कहाँ पढ़ा, हमने कौन-सी बुक से पढ़ा। तो हमें ये सारी चीज़ें और उसका जो है हमें रिप्लाई भी देना होता है। उसके बाद आता है नंबर्ड हेड्स टुगेदर। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स सिट इन अ ग्रुप
एंड गिवन नंबर, कि स्टूडेंट एक ग्रुप में बैठ जाते हैं, उसको नंबर दिया जाता है और उनको क्वेश्चंस दिया जाता है। स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है, वो आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो टीचर उनमें से किसी एक नंबर वाले को उठा के पूछेगा कि बताओ क्या है, कि रैंडमली किसी को भी बुलाएगा और पूछेगा कि बताओ 3 नंबर वाले आप बता दो, रोल नंबर 3 आप आ जाओ, रोल नंबर 4 आप आ जाओ। यानी ये एक बेस्ट एग्जांपल यही है कि हम क्लास में बैठे हैं और 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट की क्लास है और टीचर जो है रोल नंबर 1 2 3 4 हमें दे रखा है रोल नंबर, और हमसे क्वेश्चन करे कि रोल नंबर 1 बताए या रोल नंबर 3 वाला बताए। तो रैंडमली किसी का भी नंबर आ सकता है, तो उसको जो है कहते हैं नंबर्ड हेड्स टुगेदर। उसके बाद आता है ग्राफ्टी बोर्ड। ग्राफ्टी बोर्ड ये एक ऐसा बोर्ड होता है कि जिसमें कोई भी हमें जो आइडिया होता है, लार्ज पेपर बोर्ड इन प्लेस, स्टूडेंट राइट आइडियाज़ थ्रू ओपिनियन, मतलब बहुत बड़ा एक मतलब जो बोर्ड होता है। आजकल डिजिटल भी है, पहले ज़माने में भी ये ऐसे होता था कि एक बोर्ड है, उस पेपर लगा दिए जाते हैं बहुत सारे, अपने अपने आइडियाज़ आप जाकर उस बोर्ड पे लिख दीजिए। अपनी कोई ड्राइंग है, कोई किसी और कोई उसकी काबिलियत है, तो उसको उसमें बोलना नहीं पड़ता था ग्राफ्टी बोर्ड में, उसमें जो है लिखना पड़ता था। तो ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग होती थी। तो इसको भी जो है एक आध पीवाईक्यूज़ में मैंने देखा है कि ये क्या है, तो आपको इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ख़ासकर जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके लिए ये बेस्ट आइडिया है। अगर वो क्लास में बैठे हैं जो बच्चे बोल नहीं सकते, तो उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो है बोर्ड पे जाके लिखाएँ और अपना आइडियाज़ जो है, जो भी आपका ओपिनियन है, उसको शेयर कर दें। तो ये थी कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग की कुछ मेथड जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। जो है अगर आपको हमारा तरीका, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू एवरीवन।